नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट जिससे बच्चे हमेशा डरते हैं कि इतने बड़े-बड़े नंबर्स का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे जल्दी से। और अगर हम उसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, एलसीएम लेकर के जो मेथड सिखाया होता है हमें बचपन से, उससे करने में एक क्यूब रूट को निकालने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएँगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्यूब रूट सेकंड से भी कम में लिख पाएँगे। 1 सेकंड से भी कम में आप डायरेक्ट किसी भी नंबर का क्यूब रूट बता देंगे, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे परफेक्ट क्यूब रूट और सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें इम्परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट और इम्परफेक्ट क्यूब रूट क्या होते हैं? ये स्क्वायर रूट में आप समझ चुके होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जो हमने किया था। परफेक्ट क्यूब रूट मतलब जिसका क्यूब रूट एक नंबर आएगा पर्टिकुलर, कोई पॉइंट में आंसर नहीं आएगा और इम्परफेक्ट में हमारा पॉइंट में आता है, ठीक है? जैसे 10 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो पॉइंट में जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, अगर 8 का निकालेंगे तो वो डायरेक्ट 2 नंबर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, वो एक परफेक्ट नंबर आएगा या इम्परफेक्ट आएगा, उसको पहचानना कैसे है? मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, ज़्यादा टीचर्स को देखा है, वो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने का मेथड तो बता देते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि हम पहचानेंगे कैसे कि इसका क्यूब रूट जो आएगा, वो परफेक्ट आएगा या नहीं? और इसकी वजह से कई बार गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में आपको ये भी बताऊँगा कि आपको पहचानना कैसे है कि जो न क्यूब रूट आएगा वो एक परफेक्ट नंबर आएगा या इम्परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। इससे पहले मैं स्क्वायर रूट के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ और अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उनको वीडियोज़ को भी देख लें क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे क्यूब रूट 373248। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कन्वेंशनल मेथड जो हमने अभी तक पढ़ा होता है। कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हम 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 का पेयर बनाया, 2, 2, 2। इस तरह 3-3 के पेयर्स बनाते हैं और उनको एक करके लिखते हैं और लास्ट में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये मेथड है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो देखो, आप इस मेथड में आराम से इजीली देख सकते हो कि ये मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हमें अगर बड़ा से इस तरह का कोई बड़ा नंबर आ जाता है, उसका एलसीएम लेने में देखो कितना टाइम लगेगा, कितने सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर। तो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता, हम ये वाला मेथड एग्जाम में नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर इम्परफेक्ट आ जाए तो और दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे 3-3 के पेयर नहीं बनेंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है वो सेकंड से भी कम टाइम में लिख दोगे। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है आपको 2 से लेकर के 9 तक, 2 से 9 कह लो या 1 टू 10 कह लो, 1 का 1 होता है और 10 का 1000 होता है, वो याद होता है। तो ये आपको 1 टू 10 तक क्यूब जो है अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप उसका आंसर जो है किसी भी नंबर का क्यूब रूट सेकंड से भी कम टाइम में लिखोगे। ना पेन उठाना है आपको, ना कोई पेपर उठाना है, आप सीधा देखोगे किस नंबर का निकालना है और सीधा आंसर बताओगे, ठीक है? तो देखो कैसे निकालना है उसका मेथड अब हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमें निकालना है क्यूब रूट किसका, 373248, ठीक है? किसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखो ये वैदिक मैथ से कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के एक इसको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है कि आपको पहले जो आपका पहला वाला पार्ट है, ये वाला, इसको देखना है। इसको देखना है कि इसके बराबर और इससे कम ऐसा कौन-सा नंबर है जिसका क्यूब रूट होता है। जैसे 373 से कम, देखो यहाँ पर इस टेबल में अगर हम देखते हैं तो 343, ठीक है? 373 से कम है। अगर हम 512 लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम या उसके बराबर लेना है। तो 373 से कम जो कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, वो है 343। तो आपको वो नंबर जिसका वो क्यूब रूट है उससे कम वो नंबर सीधा ऐसे ही लिख देना, ठीक है? ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है इससे कम ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है और उस क्यूब रूट को आप लिख दो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है पीछे का नंबर 248। इसके लिए देखो क्या करना है आपको, इसके लिए 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमारा, अगर ये जो यूनिट प्लेस आपको दिख रही है 8, यहाँ पर अगर आपका 1 आता है, 4 आता है,
5 आता है, 6 आता है या 9 आता है, तो हमारा यहाँ पर जो है सेम नंबर आ जाएगा। 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 9 के लिए 9, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका 2 आता है तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 आता है तो 2 आएगा। इसी तरह से अगर सॉरी 8 आएगा, 8 आता है तो 2 आएगा, और 3 आता है तो 7 आएगा, 7 आता है तो 3 आएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 के लिए क्या है, 8 के लिए हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 72, वो हम यहाँ पे भी देख चुके हैं। देखो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो कैसे, देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 2 के क्यूब अगर हम किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो उसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ऐसे ही 3 का अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब में लास्ट में यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में फिर 3 आ जाता है और 8 में 2 आ जाता है। तो बस इतना याद रखना है आपको, 7 के केस में 3 हो जाता है और 3 के केस में 7 हो जाता है, ठीक है। बाकी अभी और एग्जांपल करेंगे तो इजीली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद हम डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि इम्परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने लिया 7 7 8 6 8 8, ठीक है। देखो अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे आपका 1 4 5 6 और 9 इनमें से कुछ भी आता है, तो जो इसका क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 ही आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। और अगर यहाँ पे 2 या 3 में से कुछ आता है तो यहाँ पे 2 के केस में 8 हो जाएगा, 3 के केस में 7 आ जाएगा। और अगर 8 या 7 आता है तो 8 के केस में 2 हो जाएगा, 7 के केस में 3। देखो ये रिवर्स हो रहे हैं, बस 3 आएगा तो 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, 7 आएगा और 3, ऐसे ही ये रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है हमें, लास्ट में 3 डिजिट्स को छोड़ के इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि जो आगे वाला नंबर है ये कौन से क्यूब के पास है, मतलब इससे ऐसा कौन सा क्यूब है जो इससे कम है और उसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 729 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 9, और 729 हम देख सकते हैं इससे कम है और इसका परफेक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है 9, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। और 688 आप देखो यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास 8, ठीक है। तो 8 के केस में क्या होता है 2 आ जाता है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखो दोस्तों कितना आसान है। अब देखो इसके जो हम 5-6 एग्जांपल्स करेंगे, आप देखो कितनी जल्दी से होगा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। बस ये करना है आपको, 3 पार्ट में उसको डिवाइड, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। पहले पार्ट के लिए आपको देखना है कि उससे कम ऐसा कौन सा नंबर इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, और सेकंड पार्ट के आपको यूनिट प्लेस पे देखना है क्या चीज आ रही है। यूनिट प्लेस पे अगर 1 4 5 6 9 में से कुछ आता है तो सेम आ जाएगी यूनिट प्लेस, 2 3 में से या 8 7 इनमें से कुछ आता है तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया 5 5 1 3 6 8, ठीक है। इस केस में देखो इसको पहले क्या करेंगे, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब 551 इससे कम ऐसा नंबर इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, वो क्या है 512। 512 का क्या होता है 8, इसका क्यूब रूट क्या होता है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। और 368 में यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो 8 होता है तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है हमारा 2, तो ये आ गया इसका आंसर 282। देखो दोस्तों कितना आसान है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो देखिए इन दोस्तों इन वाले एग्जांपल्स को हम जल्दी से करते हैं। पहले हम इन तीनों इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे करना है आपको पता है, लास्ट के 3 डिजिट्स को छोड़ के। आगे डिपेंड नहीं करता कि आगे आपके पास कितने हैं, आगे आपके पास 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बस लास्ट में 3 डिजिट आपको छोड़ के आगे की छोड़ देनी है। जैसे मान लो अगर 5 डिजिट नंबर है 5 2 3 8 5, ऐसे रैंडम नंबर लिया है तो आपको 3 डिजिट छोड़ के इसको डिवाइड करना है। आगे जितनी मर्जी हो उससे डिपेंड, वो मैटर नहीं करता, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, बस आपको लास्ट में देखना है 3 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो 636 है, 636 से ऐसा कम नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है कौन सा है 512, ठीक है। 512 का कितना होता है क्यूब रूट 8 होता है, क्योंकि इससे आगे आप 9 का जाएंगे तो 729 होता है, वो 636 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लेना है 8। अब देखो इसकी यूनिट प्लेस क्या है 6, और 6 के केस में क्या आता है 6 ही आ जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया 86।
देखो कितनी जल्दी आया। ऐसे 389 को देखो, अब यहाँ पे देखो 389, इससे कम ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है 343, जिसका क्यूब रूट होता है हमारा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इसकी यूनिट प्लेस देखो कितनी है 7, तो 7 के केस में क्या होता है, यूनिट प्लेस 7 होती है तो यूनिट प्लेस पे 2 आता है, तो ये हो गया 72 आंसर। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पेन उठाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपको 2 से लेकर के 9 तक क्यूब रूट अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इस वाले को देखो 421, 421 से कम जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है वो है 343, जो कि 7 का क्यूब रूट है। बाकी 8 का देखोगे तो आप 512 हो जाएगा, 512 जो है 421 से ज्यादा है तो उसको नहीं लेंगे, हमें बराबर या उससे कम लेना होता है। तो यहाँ आ गया 7। अब इसकी यूनिट प्लेस देखो 5 है तो इसकी भी 5 हो जाएगी, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट। उससे हमें पता चलता है कि ये जो नंबर जिनका क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं ये परफेक्ट क्यूब आएगा या नहीं आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उस चीज को पता करने के लिए हम देखेंगे डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, डिजिटल रूट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम कई जगह पे करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, उनके आंसर्स को चेक करने के लिए कि आंसर हमारा ठीक आया या नहीं, उसके लिए भी हम डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो वो सब हम किसी और कभी दूसरी वीडियो में देखेंगे। आज हम समझते हैं डिजिटल रूट क्या है, कैसे निकालते हैं, और इसका हम क्यूब रूट को फाइंड करने में कैसे यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट है क्यूब रूट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, डिजिटल रूट में क्या करना है आपको, आपको जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपको जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2 3 4 5 6 7 8, आपको इन नंबर को तब तक ऐड करना है जब तक आपकी सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, ठीक है। देखो जैसे इनको मैं ऐड करता हूँ सारे नंबर्स को, 2 + 3 5 + 4 9 + 5 16 + 14 + 7 27 + 8 34, अभी 2 डिजिट नंबर है, इसको दोबारा से ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आती, तो 4 + 3 7, ठीक है। तो इसका डिजिटल रूट हो गया 7, ये हो गया इसका डिजिटल रूट। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लिखूं 5 2 3 8, नहीं 8 3 4 2 6 7, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18 + 4 22 + 6 30 + 7 37, अभी 2 डिजिट है, इसको दोबारा ऐड कर देंगे 1 0, अभी भी 2 डिजिट है, इसको दोबारा ऐड करेंगे 1 + 0 1, तो ये इसका डिजिटल रूट हो गया। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस सारी डिजिट को तब तक ऐड करना है जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं आता, ठीक है। अब क्या है देखो, इसके अंदर क्यूब रूट निकालने में आपको अगर किसी नंबर का चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं, तो आपको उस नंबर का जो है डिजिटल रूट निकालना है, और अगर वो डिजिटल रूट 1 8 या 9 में से कुछ भी आ जाता है, ठीक है, तो मतलब वो परफेक्ट क्यूब रूट है, आपका परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं अभी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को क्यूब रूट निकालना है किसका, 9 1 2 6 7 3, ठीक है। तो पहले मैं इसका चेक करता हूँ डिजिटल रूट कितना आएगा, इसका डिजिटल रूट कितना आएगा, 9 1 2 6 7 3, इन सबको ऐड करो, 9 + 1 10 + 2 12 + 6 18 + 7 25 + 3 28, ठीक है। 28 को दोबारा ऐड करेंगे 1 0 10, दोबारा ऐड करेंगे इनको तो 1, इसका डिजिटल रूट आया 1। और मैंने आपको बताया 1 8 9, इनमें से कुछ भी आएगा तो मतलब परफेक्ट क्यूब रूट है, वो परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये जो है हमारा परफेक्ट क्यूब रूट है, और पर हमें पता चल गया परफेक्ट क्यूब रूट है, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में हमेशा 3 डिजिट होनी चाहिए, आगे जितनी मर्जी डिजिट आ सकती है 4 5 6 जितनी मर्जी, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है 912 से कम जो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इससे कम है 729, जिसका क्यूब रूट होता है हमारा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है, तो यूनिट प्लेस पे 3 होता है तो उस केस में क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, तो इसका आंसर हो गया 97। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 941 192 का, ठीक है। देखो इसका डिजिटल रूट निकालते हैं हम, कितना आएगा, 9 + 4 9 4 1 1 9 2, इसका निकालना है डिजिटल रूट, ठीक है। 9 + 4 13 + 1 14 + 1 15 + 9 24 + 2 26, इसको दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 8। देखो 189 में से ही आ रहा है ना इसका भी, तो मतलब कि परफेक्ट क्यूब रूट है ये, इसका जो आएगा परफेक्ट क्यूब रूट है ये भी। तो जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 941 से कम हो गया 729, ठीक है। 729 के केस में यहाँ पे आ जाता है 9, और अगर 2 हमारा जो यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो उसकी जगह आ जाता है 8, तो इसका आंसर हो गया 98। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट और परफेक्ट क्यूब रूट का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को क्यूब रूट निकालना है 4 2 8 7 6 5 का बोल देते हैं, ठीक है। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। अब मैं क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है।
अब मैं देखूंगा आगे वाला पार्ट से जो 42 है उससे कम ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे पीछे वंस प्लेस पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से 35 का क्यूब रूट होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जो 35 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 42875। तो देखो यहाँ पे गलत हो गया। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट है या परफेक्ट, अदरवाइज हम गलत करके आ जाएंगे। अगर एग्जाम में ये आ गया तो आप गलत करके आ जाओगे, 35 लिख दोगे। तो इसलिए आपको पहले पता करना है कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट है या क्यूब रूट। देखो इसका हम डिजिटल रूट निकालते हैं। 42865 कितना आएगा? 4 + 2 6 + 8 14 + 6 20 + 5 25, और 5 + 2 7। देखो 189 में से कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट। तो इसका हम उस वाले जो हमने मेथड सीखा है उसके हिसाब से हम इसका क्यूब रूट नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो हमने देखा है कि वंस प्लेस पे ये आता है तो हम 5 आता है तो 5 लिख देते हैं, वो तभी करेंगे हम जब हमारा परफेक्ट क्यूब रूट आएगा। इसका देखो, इसका निकालो डिजिटल रूट कितना आएगा। 42875 कितना आया? 426 + 8 14 + 7 21 + 5 27। देखो कितना आ गया? 9। 9 189 में से आ रहा है ना 9, तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब रूट है। तो इसका हम उस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। 42875 3 से डिवाइड, 3 डिजिट के बाद लाइन डाल के इसको देखेंगे हम कितना आया 3 इसके लिए, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, जो इससे कम है 64 ज्यादा हो जाता है, और 875 में वंस प्लेस पे 5 आ रहा था, यहाँ पे 5, तो इसका आंसर हो गया 35। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि परफेक्ट क्यूब रूट है या इम्परफेक्ट, नहीं तो आप गलत करके आओगे एग्जाम में पक्का है, और ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं परफेक्ट क्यूब रूट के, और फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल और करते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है कि 3 डिजिट के बाद हमें इसको डिवाइड कर देना, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ऐसे इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें देखना है 54 से ऐसा कम नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, तो वो है 27। 27 का क्या होता है 3। इसके बाद आता है 64, उसका होता है 4, और 64 इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, और 2 अगर हमारा लास्ट में होता है तो हमारा आंसर आता है 838। देखो यहाँ पे डिजिटल रूट भी जरूर चेक करना है। डिजिटल रूट कितना आ रहा है इसका? 189 में से आना चाहिए, तभी हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो 54872, 549 + 8 9 + 8 17 + 7 24 + 2 26, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8। देखो 189 में से आ रहा है ना, तो मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। अगर 189 में से नहीं आता है तो हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, तब इसका आंसर 38 नहीं होगा। इसका डिजिटल रूट चेक करते हैं कितना आएगा 157 का। 156 6 + 7 13 + 4 17 + 6 23 + 4 27, इन दोनों को ऐड करेंगे 9, तो मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब रूट है। तो इसका आंसर निकाल देते हैं। 154 से कम ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है वो है 125 का क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 464 की वंस प्लेस पे क्या है 4, और 4 होता है तो हमारा 4 ही आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया कितना 54। इसको देखते हैं, इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 8 2 10 + 7 17 प्लस ये कितना लिखा है मैंने 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 17 + 4 21 + 9 30 + 6 36, तो 36 को ऐड करेंगे इन दोनों को 9, देखो 9 आ गया, मतलब परफेक्ट क्यूब रूट है। तो इसका निकाल देते हैं। 287 से ऐसा कम नंबर जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है वो कितना होगा बताओ? 216 का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6, और इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 ही आ जाएगा, तो 66 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, आपको पेन पेपर भी नहीं छूना पड़ेगा, बस आप सीधा इसका आंसर लिख दोगे अगर परफेक्ट क्यूब रूट है तो। पर पहले चेक जरूर कर लेना एग्जाम में, उसका डिजिटल रूट निकाल के, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो भी 2 सेकंड का काम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में इम्परफेक्ट क्यूब रूट देखेंगे, और उसके बाद कोई 1 या 2 वीडियो और आएंगे, और ये हमारी पूरी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज जो है खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कैलकुलेशन सबकी ज़रूरत सबको होती है, और वो जितनी फास्ट आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।